शुभ प्रभात कक्षा 9 के विद्यार्थियों। कक्षा 9 में हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद। नई किताब में ये प्रश्नावली 2 है और पुरानी किताब में प्रश्नावली 3 है, इसलिए आप लोग कोई कंफ्यूजन मत रखना। वैदिक गणित को हटा दिया है इस बार कोर्स में से, तो कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि सब में 2 लिखा है या 3 लिखा है। प्रश्नावली हमारी बहुपद चल रही है, आप प्रश्नावली के नाम से करेंगे ना कि नंबर से। जिनके पास पुरानी किताब है उनमें भी सेम सवाल है लगभग, और जिनके पास नई किताब है उसमें भी सेम है, केवल सेम क्वेश्चन है, केवल क्रम बदले, ऑलमोस्ट सेम। तो पुरानी किताब में ये प्रश्नावली संख्या थी 3 और नई किताब में है प्रश्नावली संख्या 2। कल मैंने आपको बहुपद की घात के बारे में बताया था, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में बताया था, या एक्स क्यूब के गुणांक के बारे में बताया था, पदों की संख्या के बारे में बताया था, और यह बताया था कि कोई भी व्यंजक तो कोई भी संख्या हो सकती है, बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं। बहुत शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 4y क्यूब 16y स्क्वायर 15y 45। अब देखिए एक एक चीज समझाता हूं। कल का ही बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी घात होगी चर की, वो बहुपद की घात होती है, तो वो कितनी होगी 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि चर का गुणांक, कोई से भी चर का, तो मैं वाई स्क्वायर लिखूंगा यहां पर। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 16 नहीं -16, चिन्ह सहित बोलना है, -16। पदों की संख्या 1 2 3 4। अधिकतम कितने पद होंगे, जितनी घात है उससे एक ज्यादा। 3 घात वाला, 2 घात वाला, 1 घात वाला, और अचर पद होता है 0 घात वाला। व्यंजक बहुपद है या नहीं है, व्यंजक बहुपद है यदि चर की घात पूर्ण संख्या है। अंडर रूट वाई नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अंडर रूट वाई भी होता तो ये बहुपद नहीं होता, या 1/y 2/y ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है y की घात -1। तो जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 3 है, 2 है, 1 है, ये बिना घात का यानी कि 0 घात है। माइनस में और बटे सही में घात नहीं होनी चाहिए। कल मैंने आपको यहां तक समझाया था। अब अगली प्रश्नावली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शून्यक। शून्यक क्या होता है, आपको कल हमने बहुपद के बारे में बता दिया था कि बहुपद वो होंगे जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, चर और अचर को मिला करके, और जोड़ बाकी की संख्याओं से परिपूर्ण होते हैं। तो शून्य क्या हुआ, चर का वह मान, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक्स वाई टी जो भी चर दे रखा है, फिलहाल आप एक्स की बात करें, समझने के लिए पहली बार कर रहे हैं। चर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। चर का वह मान जिससे बहुपद का मान, बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य कहलाता है। राइट, यानी कि एक्स या वाई का वो मान जिससे पूरा बहुपद ही 0 हो गया, शून्य कहलाएगा। रैखिक बहुपद, कल मैंने आपको बताया था कौन सा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax + b, यानी कि चर की घात 1 का रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है, 1 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद, के व्यापक रूप है ax² + bx + c के 2 शून्यक होते हैं, या आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और किसी भी बहुपद में एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, यह आप ध्यान रखें। अब है
किसी बहुपद में चर का मान रखने कैसे रखा जाता है। तो देखिए प्रश्नावली डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नई बुक में ये प्रश्नावली है 2.2 और पुरानी बुक में ये है 3.2। पहली प्रश्नावली का हम कर चुके थे, आज है दूसरी प्रश्नावली। इसका पहला प्रश्न, पी एक्स, पी क्या होता है, बहुपद, कोई बहुपद जिसमें चर x है, बराबर 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 में x बराबर 2 के लिए मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख दो जहां पर भी x है। तो 2 का क्यूब 13 इंटू 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 17 इंटू 2 और 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 13 चौक 52, 17 दूनी 34 और 12। बिल्कुल ठीक। और इसका उत्तर कितना आएगा, 34 6 40 50 2 10, उत्तर आया 10। तो x का मान 2 रखने पर उत्तर आया 10। अब इसी प्रश्न में अगर मैं x का मान -3 रखता हूं, इसी का दूसरा है, पहले का दूसरा, -3 रखिए। -3 रखने पर बहुपद का मान क्या आएगा, 2 -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -3 12, 3 तिया 9 तिया 27। जब माइनस की घात विषम संख्या हो तो माइनस ही चिन्ह रहेगा। 27 दूनी 54, 3 तिया 9 और 13 नम्मा 117, 17 तिया 51 और यह आया 12। इसको हल करेंगे तो 100 105 122 110 210। -3 रखने पर बहुपद का मान दिया जाता है। अगर शून्य रखेंगे तो इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, p शून्य रखो तो क्या करेंगे, 2 शून्य का क्यूब -13 शून्य का स्क्वायर प्लस 17 शून्य प्लस 12, तो क्या हो जाएगा, ये तो सब शून्य हो जाएंगे। शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है, शून्य, उत्तर आएगा 12। ऐसे मान रखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का है। उसमें आपको बहुपद दे रखा है px बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कह रहा है 2 के लिए मान ज्ञात करो, तो बहुत आसान है, अभी किया अपन ने। तो 2 मान रख दो बस, और क्या है, -2 + 1 बराबर 2 दूनी 4 -2 + 1 बराबर 3, उत्तर। एक एक लाइन के सवाल है, बहुत ही आसान है। एक के लिए अगर एक मान रखे तो चर का मान 1 रखो, क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर 1 + 1 1 - 1 + 1 बराबर 1। इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों को करेंगे। अब है इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 और इसमें है, यह बढ़िया सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है बढ़िया भी है। बहुपद के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, लिखे गए मान इस बहुपद के शून्यक है, इसे सत्यापित करो। तो जब आपको यह सिद्ध करना है
कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, तो आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों में एक लाइन लिखेंगे, मैं सीधा हल करा रहा हूं, आप ये लाइन जरूर लिखें, यदि बहुपद के सम्मुख दिए गए मान इसके शून्यक है तो क्या होगा बताइए। तो चर के स्थान पर ये मान रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। शून्य, आपको 0 उत्तर मिलना चाहिए यह सवाल में, शून्य प्राप्त होना चाहिए या होगा। अब देखिए, px बराबर दो एक्स प्लस 1 और सचदैट, ये सचदैट का निशान है कि x बराबर -1/2। इसका मतलब है, सवाल पढ़ना आना चाहिए पहले, कि कोई भी बहुपद इस रूप का है और आपको x का मान ये रखना है। अब ये बताना है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो ये शून्यक कब होगा, यदि x की जगह ये मान रख दिया जाए और ये 0 बन जाए। तो देखिए p 1/2 बराबर 2 1/2 -1, 2 से 2 कट गया, ये माइनस गुणा हो रहा है इसलिए 2 से 2 कटा है, ध्यान रखना, बराबर -1 सॉरी ये यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो -1 + 1 बराबर 0। आप लिखेंगे अतः -1/2 शून्यक है। और देखिए क्वेश्चन, और प्रश्न देखिए, चौथा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है इस दूसरे। px बराबर 3x² सच दैट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 रखकर देखना है। तो 0 रखने पर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, अतः इसका शून्यक है, शून्यक है, 0 इसका शून्यक है। एक और सवाल देखिए, छठा सवाल, px बराबर ax प्लस b, ध्यान दें यहां पर a और b गुणांक है। px बराबर ax प्लस b सच दैट x बराबर -b/a, x का मान अब आपको -b/a रखना है। तो कैसे करेंगे, p -b/a बराबर a -b/a प्लस b, a से ही कट गया, क्या आया -b प्लस b बराबर 0। तो आप लिखेंगे अतः शून्यक है, सत्यापित हो गया, अतः शून्यक है, ये सत्यापित हो गया। आठवां और अंतिम सवाल, px बराबर 3x² -1 सच दैट x बराबर माइनस का 1/√3 और 1/√3। आपको एक बार -√3 रखना है और एक बार √3 रखना है। तो देखिए p -1/√3 बराबर 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा -1/3, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 -1,
बराबर 0। अब अंडर रूट 1/3 रखकर देखिए, 3 1/√3 स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, 3 गुना 1/3 माइनस 1 बराबर 0। अतः ये दोनों भी शून्यक है। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन के, तीसरे क्वेश्चन के 8 तक क्वेश्चन हो गए, बाकी आप लोग खुद करेंगे। अब है अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का ही, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो। और आपको प्रश्न संख्या 4 का पहला दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 का पहला, px बराबर x माइनस 4। आपको हर सवाल में यह लाइन लिखनी है, शून्यक ज्ञात करने के लिए। यह हर सवाल में लाइन आएगी जहां पर आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, x माइनस 4 बराबर 0। तो आपको दिया है उसको आप 0 के बराबर रख देंगे, तो x बराबर हो गया 4। क्या क्या हमने, पक्षांतर, यही इसका शून्य है। अतः उत्तर आया 4। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान सवाल है। ऐसे ही px बराबर 4x, तो ये लाइन तो लिख ही लेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए ये लाइन तो लिख ही लेंगे। 4x बराबर 0, इसलिए x बराबर हो गया 0/4। ये हमने पक्षांतरण किया, 0 में किसी का भी बांट देंगे 0 ही आएगा। ऐसे ही एक सवाल है, px बराबर cx प्लस d, जहां पर c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं है। अगर c 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद, इसलिए ये लिखा है। और आपका उत्तर जो है वो, सॉरी, c इज नॉट इक्वल टू 0 एवं एक बात और दी है, c और d रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो देखिए वही लाइन लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, cx प्लस डी बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो cx बराबर माइनस डी, इसलिए x बराबर माइनस डी बटा सी उत्तर। नाउ इट इज ऑल फॉर टुडे। ये प्रश्नावली समाप्त हुई, कल नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। पहले आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह करके आएंगे, सभी सवालों को कर लेंगे। कोई भी सवाल नहीं आए स्कूल के लिंक पर आप बता देंगे, मैसेज भेज देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लगभग सभी सवाल मैंने करा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।